आखिर क्यों करते हैं लोग आत्महत्या, क्यों करते हैं लोग सुसाइड, क्या प्रेरित करता है उन्हें आत्महत्या करने से? ये सवाल, ये डिबेट एक बार फिर से आपके मन में उभर कर आया होगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत द फेमस बॉलीवुड एक्टर ने आज ही आत्महत्या कर ली, वो भी मात्र 34 साल की उम्र में, और जब वो सफलता की ऊंचाई पर थे। आमतौर पर कहा जाता है कि सुसाइड करने का कारण फेलियर होता है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं एक सबसे सफल व्यक्ति ने सुसाइड किया। तो आज ये जानना जरूरी है कि सुसाइड के कारण क्या है, आत्महत्या के कारण क्या है। इसके साथ ही हम जानेंगे इसके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए जस्ट छोटे से इस वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज हम 10 कारण जानेंगे और 10वां कारण आपको शॉक में जरूर डाल देगा। आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके आजू बाजू में कोई व्यक्ति इससे जूझ रहा हो और आपके हाथ से उसे मदद करने का मौका छूट जाए। इस वीडियो को आखिर तक देखना जरूरी है और सबसे आखिर का कारण आपसे संबंधित है। चलिए बात करते हैं क्या कारण है सुसाइड के। उसमें सबसे पहला कारण है पुअर ईक्यू, मतलब पुअर इमोशनल क्वेश्चन। जनरली लोग आईक्यू की बात करते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अकलमंदी को यानी कि इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इमोशनल क्वेश्चन के बिना, ईक्यू के बिना आईक्यू कोई काम का नहीं है। आप देखिए, आईक्यू आपको सफलता दिला सकता है, लेकिन ईक्यू तो आपको जिंदगी दिला सकता है। जी हाँ, जिसका ईक्यू पुअर होता है वो व्यक्ति इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकता बराबर, और इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाने के कारण उसी जद्दोजहद में वो गिव अप कर देता है, वो हार मान लेता है, और सुसाइड एक हार मानने का नतीजा हो सकता है। सबसे पहला कारण है पुअर ईक्यू। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? आपको इमोशंस, बैड इमोशंस से हैंडल करने की एक आदत होनी चाहिए बोलिए, या फिर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, या ऐसे सिचुएशन से आपने गुजरना चाहिए आपकी यंग एज में, आपके मिडिल एज में, आपके हर एज में। मतलब आप स्ट्रगल्स के साथ वाकिफ होना चाहिए। वो चीज आपको मेंटली टफ और मेंटली स्ट्रांग बनाती है, वैसे ही इमोशनली टफ और इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। इसलिए आप देखिएगा कि जो लोग सफलता ही सफलता देखते हैं, उनके लिए ईक्यू बहुत पुअर होता है, उनको इमोशनल टफनेस को मैनेज करना कठिन होता है। जिन्होंने सफलता असफलता दोनों देखी है, इनका ईक्यू स्ट्रांग होता है। तो देखिए, आपके बच्चों को, आपके फैमिली मेंबर्स को दोनों चीजों का टेस्ट दिलवाइए ताकि उनका ईक्यू स्ट्रांग रहे। अगर आपको लगता है कि आप इमोशंस हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो आपने तुरंत किसी ना किसी से बात करनी चाहिए। और अगर आपको फिर भी कोई नहीं मिलता, तो आपका काउंसलर, आपका डॉक्टर, या इवन आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, एंड वी कैन अरेंज अ फ्री कॉल फॉर यू। सो प्लीज आपका ईक्यू पे ध्यान दीजिए। पुअर ईक्यू ये पहला कारण है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण, सक्सेस माइंडेडनेस। जी हाँ, आज जो सफलता का जुनून है हर किसी में, आप देखेंगे हर किसी को सफल होना है, हर किसी को नंबर 1 होना है, हर किसी को टॉप पर पहुंचना है। अरे भाई, नंबर 1 या टॉप पर तो एक व्यक्ति रहेगा ना, सारे के सारे लोग नंबर 1 कैसे हो सकते? लेकिन आप देखेंगे सारे के सारे लोग इस नंबर 1 की रेस में दौड़ रहे हैं, और ये नंबर 1 की रेस बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। बिकॉज नंबर 1 की रेस में जो हार गया, जो कि आप देखेंगे काफी सारे लोग हारेंगे, नंबर 1 में एक नंबर 1 आएगा, बाकी नंबर 2 आएगा, नंबर 3 आएगा। और एक कहावत बड़ी फेमस है, नंबर 1 की रेस में नंबर 1 को हर कोई ध्यान रखता है, नंबर 2 को कोई पहचानता भी नहीं। तो इस पहचान पाने की रेस में लोग सक्सेस माइंडसेट, सक्सेस मैनिया हो जाता है, और ये काफी बार मेंटली चैलेंजिंग हो जाता है इसे हैंडल करना, और ये भी आत्महत्या का कारण बन सकता है। सॉल्यूशन, सफलता की कोशिश जरूर कीजिए, सबसे ज्यादा मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आपको खुद पर प्राउड हो। लेकिन अगर सफल नहीं हुए तो एक बात याद रखिएगा, सफलता सिर्फ उस एक चीज को हासिल करने के लिए नहीं होनी चाहिए। मैं आज आपको सफलता का दूसरा डेफिनेशन देता हूं, जिससे आप सुसाइड कमिट करने का सोचेंगे भी नहीं। सफलता लोग जनरली मटेरियल अचीवमेंट्स के साथ जोड़ देते हैं। सफलता मटेरियल अचीवमेंट के साथ होती ही नहीं है। सफलता तो तब है जब हम किसी गोल को अचीव करने की कोशिश में एक नए व्यक्ति, एक बेहतर व्यक्ति बनते जाते हैं। फिर अगर वो गोल नहीं मिला, आप तो बेहतर व्यक्ति बन ही गए, राइट?
तो सफलता को कभी भी फिजिकल अचीवमेंट से मत जोड़िए, सफलता को खुद के प्रोग्रेस के साथ जोड़िए, और आप अच्छा या बुरा कोई भी अनुभव मिलेगा तो आप तो ग्रो हो चुके रहेंगे। सो आपको कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आएगा। तीसरा, ये बहुत ही खतरनाक कारण बता रहा हूं मैं आपको। मुझे पता है आप या आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई परिवार का मेंबर ये कर चुका होगा या करने वाला होगा, प्लीज उसको बचाइए। क्रैश डाइट्स। आप कहेंगे सर सुसाइड का संबंध क्रैश डाइट से कैसे होता है? जी हाँ, देखिए, जब हम शरीर को खाना देते हैं तो ये शरीर का खाना ब्रेन को भी जाता है, और ब्रेन और माइंड का बहुत ही अंतरंग संबंध है। वैसे हमारे बॉडी का और माइंड का, बॉडी के केमिकल्स का और माइंड का बहुत नजदीकी संबंध है। आपने सुना होगा डिप्रेशन आने का कारण हमारे ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स का इम्बैलेंस होना होता है, चाहे वो सीरोटोनिन हो या चाहे मतलब बहुत सारे न्यूरोकेमिकल्स है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ब्रेन के न्यूरोकेमिकल जैसे इम्बैलेंस होते हैं, डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन से सुसाइड की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। जितने भी ये क्रैश डाइट्स है बहुत खतरनाक है, प्लीज इनसे बचिए। अरे कुछ नहीं होता, आपका वजन 2 किलो ज्यादा है या 2 किलो कम है, जो सिर्फ आपको वजन ज्यादा होने के कारण आपको निग्लेक्ट करता है, हेट करता है, प्लीज उसको आज छोड़ दीजिए। नहीं तो ये क्रैश डाइट्स आपके बॉडी में से फैट को गायब कर देते हैं, फिर प्रोटीन्स को मेंटेन करते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट गायब कर देते हैं। क्या आपने सोचा इसका परिणाम शरीर पर क्या होता है? जी, इसका डेंजरस परिणाम शरीर पर यह होता है कि बॉडी के केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आता है। ये तो आप इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसका बॉडी से संबंध हमको पता है। लेकिन क्या आपको पता है बॉडी का पार्ट ब्रेन भी है? तो हमारा ब्रेन भी बॉडी का पार्ट है, और इसके न्यूरोकेमिकल्स के इम्बैलेंस से सडनली मूड चेंज होना और डिप्रेशन आना और इस तरह के थॉट्स आना बहुत बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए प्लीज क्रैश डाइट से बचिए, चाहे कोई भी हो, कीटो डाइट हो, पैलियो डाइट हो, ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। आप कहेंगे सर साबित तो नहीं हुआ। भाई साबित तो सुशांत सिंह राजपूत के मन में जो थॉट है सुसाइड का वो भी नहीं हुआ था। सो मन की कोई बात साबित नहीं होती है, रिपोर्ट्स में नहीं दिखती है। सो प्लीज ऐसे क्रैश डाइट से बचे रहिए। अगर आपको वेट लॉस करना है तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ जुड़े रहिएगा, उसके साथ ही वेट लॉस कीजिएगा, थोड़ा देरी से कीजिएगा। ऐसे स्टेटमेंट में मत जाइए कि 10 दिन में 10 किलो वजन कम करना है। भाई मत कीजिए, किसी की जिंदगी कम हो जाएगी। मतलब 10 दिन में 10 किलो वजन कम करने के चक्कर में आपने लाइफ के 20-30 साल कम कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भी मैं डाइट पे एक वीडियो बनाया है कि डाइट से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं इस पे और विस्तृत वीडियो बनाओ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि डाइट, क्रैश डाइट के साइड इफेक्ट्स, तो मैं आपको ये वीडियो स्पेशली गिफ्ट के रूप में दूंगा। चौथा कारण, मेंटल हेल्थ इश्यूज। जी हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आजकल हमने देखा गया हम बहुत फिजिकल हो गए लोग, हम मैकेनिकल चीजों पे ध्यान देते हैं। हम सारे के सारे लोग अपनी बीमारी को ब्लड रिपोर्ट्स में और सिटी स्कैन्स में ढूंढते हैं, और जब ब्लड रिपोर्ट और सिटी स्कैन में बीमारी नहीं मिलती है हम इसे बीमारी नहीं समझते, हम कह देते हैं इसे साइकोलॉजिकल है। जी साइकोलॉजिकल भी तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज भी इतनी प्रगत दुनिया है, आज हम मिसाइल्स और रॉकेट से मार्च और चांद पर प्लॉट्स भी बना रहे हैं, और इलॉन मस्क तो वहां लोगों को कॉलोनी बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमने मेंटल हेल्थ इश्यूज को एक्सेप्ट नहीं किया है। सो गाइज प्लीज, अगर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यू है तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी चाहिए, प्लीज हेल्प लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत को भी पिछले 6 महीने से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, उन्होंने हेल्प नहीं ली। कुछ ही महीनों पहले सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर ने भी आत्महत्या ही की है। आई डोंट नो इसका कोई कनेक्शन है या नहीं है, लेकिन उसने भी हेल्प नहीं ली। इसके पहले जिया खान, उन्होंने भी आत्महत्या की, उन्होंने भी हेल्प नहीं ली। और इसके पहले जितने भी इरफान खान, ऋषि कपूर, सबको कैंसर इश्यूज थे। क्या आपको लगता है कैंसर सिर्फ शारीरिक बीमारी है? बिल्कुल नहीं, कैंसर भी एक मानसिक बीमारी है, और वहां से मनोशारीरिक बीमारी है। लोग मानसिकता के लिए हेल्प नहीं लेते, ये सबसे खतरनाक चीज है। तो मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि आपकी लाइफ बहुत बेशकीमती है, बहुत प्रेशियस है। सो प्लीज आपके लाइफ के लिए किसी से हेल्प लीजिए, किसी से भी हेल्प लीजिए, लेकिन प्लीज किसी से हेल्प लीजिए। ये सबसे सिंपल सॉल्यूशन है। मेंटल हेल्थ इश्यू है तो आप गोली मत खाइए, गोली खा भी लिए तो चलेगा, सिर्फ गोली मत खाइए, गोली पर डिपेंड मत रहिए। किसी से बात कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जो आपको समझ सकता है।
अगर नहीं समझ सकता, ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में नहीं है, तो प्लीज थेरेपिस्ट से बात कीजिए और मैं आपके लिए एक फ्री में काउंसलिंग सेशन अरेंज करवा सकता हूँ। सो आप प्लीज मुझे रिक्वेस्ट लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में एंड मेरी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो डोंट वरी, हम आपके साथ है। पांचवा है सब्सटेंस अब्यूज, यानी कि ड्रग्स, यानी कि जो एडिक्शन है, एडिक्टिव ड्रग्स है। करीब करीब सारे ड्रग्स एडिक्टिव होते हैं और आज आप देखेंगे हुक्का से लेकर ब्राउन शुगर लेकर चरस, गांजा, अल्कोहल, टोबैको, सारे एडिक्शंस कभी ना कभी आपको डिप्रेस करवाते हैं और डिप्रेशन की आवेश में आकर आप कभी भी आत्महत्या के लिए प्रेरित हो सकते हैं। सो सारे एडिक्शन से बचिए। आमतौर पर जब मैं बताता हूँ किसी को एडिक्शन छोड़ना चाहिए तो लोग कहते हैं कि सर एक ही तो शौक है, वो भी ना करे तो जीने का क्या फायदा। जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें ज्यादा जीने का मौका नहीं मिलता। तो प्लीज अगर आपका बहाना यह है, इससे बचे रहिए। आज ही जो भी एडिक्शन है छोड़ दीजिए। एक अगेन कॉशन, एडिक्शन छोड़ना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। आपको सही डॉक्टर या सही मेंटर के साथ मिलकर ही एडिक्शन को छोड़ना चाहिए। तो आपको बहुत मिल जाएंगे आपके आजू बाजू में ऐसा कोई मेंटर या ऐसा कोई हेल्प करने के लिए, या अगेन फ्री सर्विस के लिए, फ्री एक सेशन के लिए आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। सिक्स्थ प्रॉब्लम, छठवां प्रॉब्लम है सिग्निफिकेंट लॉस सिंड्रोम, SLS। जी हाँ, सिग्निफिकेंट लॉस सिंड्रोम ये एक छोटे से बच्चे को हो सकता है कि मेरे 2 मार्क कम हो गए, या बच्चे की मां को हो सकता है कि 1 मार्क मेरे बच्चे को क्यों कम मिला। देखिए, मैं आज जानबूझ के इनको स्ट्रेस कर रहा हूं बिकॉज आजकल बच्चों के मार्क्स माता पिता के लिए स्ट्रेस का विषय बन चुका है और बच्चे के लिए तो लाइफ एंड डेथ का भी विषय बन चुका है। मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक डॉक्टर, बहुत बहुत सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, बहुत फेमस डॉक्टर, उनका इकलौता बच्चा 10th की एग्जाम देकर आया और 10th की एग्जाम देकर आते ही उसने आत्महत्या कर ली बिकॉज उसके 5 मार्क का एक आंसर छूट गया था। बाद में पता चला कि वो तो मेरिट में आया, रिजल्ट उसका मेरिट में आया था, लेकिन सिर्फ 5 मार्क का छूटने की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था लेकिन उसका EQ पुअर था। सो इस तरह से मत कीजिए कि कोई भी छोटे से लॉस को हम सिग्निफिकेंट लॉस समझ लेते हैं और सिग्निफिकेंट लॉस समझना कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे लाइफ में हो, चाहे अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी हो। आप उसे बहुत बड़ा लॉस प्लीज मत समझिए। एक मैं आपको बता दूं, आपने कितना भी बड़ा लॉस सहन किया हो, चाहे आपके फैमिली में किसी की डेथ हुई हो, चाहे आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की हो, चाहे आपने कोई भी अमाउंट ऑफ मनी मिस किया हो, इससे ज्यादा मिस करने वाले, लॉस करने वाले लोग इस दुनिया में ऑलरेडी है, आज भी जीवित है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई बहुत बड़ी चीज लॉस की है तो सोच लीजिए इससे ज्यादा लॉस वाले व्यक्ति तो जी रहे हैं, उन्होंने तो एडजस्ट कर लिया, आपने भी एडजस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, UFE, अनरियलिस्टिक और फैंटेसी एक्सपेक्टेशंस। जी हाँ, आप देखेंगे बॉलीवुड की अगर बात की जाए तो सभी को खुद को अमिताभ बच्चन ही बनाना है, सभी को खुद को डिकेड्स की हिस्ट्री क्रिएट करनी है। क्यों बॉलीवुड को दोष दे? अरे आप और मैं भी तो वही जर्नी में है, एक बड़ी लीगेसी की जर्नी में, कुछ बहुत बड़ा करने की जर्नी में। नहीं, आप कहेंगे सर सब नहीं है, एग्री, सब नहीं है, लेकिन आप देखेंगे बच्चे को टॉप करना है, हर बच्चे को क्लास में फर्स्ट आना है, स्कूल में फर्स्ट आना है, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आना है। बच्चे को अगर नहीं आना है तो माता पिता चाहते हैं कि बच्चा फर्स्ट है, और इसमें नहीं तो स्पोर्ट्स में फर्स्ट है। कहीं ना कहीं माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा नाम रोशन करे। इस नाम रोशन करने के चक्कर में काफी बच्चे अपनी जिंदगी का दिया रोशन होने से बचा देते हैं, छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो अनरियलिस्टिक फैंटेसी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। ये जिंदगी में हर एक को अपने अपने हिस्से का मिल रहा है, ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। आपकी रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगी और आपके मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाएगी, और आपका हो सकता है अगर सुसाइड की प्रवृत्ति हो गई इच्छा तो आपका लाइफ स्पैन भी कम हो जाए। सो इतने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। 8वां पॉइंट जो बताना चाहूंगा ये भी कुछ बॉलीवुड से संबंधित है, लेकिन बॉलीवुड में रहा नहीं है, अभी तो आपके आजू बाजू में कोई आपको मिल जाएगा। एक्सट्रीम मॉडिफिकेशंस। जी हाँ, जैसे मैंने बताया था कुछ हद तक डाइट से संबंध है कि 10 दिन में 10 किलो वजन लॉस करना एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन है। देन अचानक से वेट बढ़ाना एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन है। देन बहुत जिम करना, बहुत ज्यादा जिम करना एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन है।
बहुत ज्यादा प्रोटीन पाउडर खाना डेंजरस हो सकता है। अगर आप बॉडी के साथ कोई भी एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे तो गलत है। सेम आप माइंड के साथ कोई एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो गलत है। आप माइंड के साथ कैसे एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन करेंगे? जी हाँ, कुछ लोग एक्सेस परफेक्शनिस्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत क्रिटिकल सेंसोरिस्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होती है। मतलब कोई भी चीज आप एक्सट्रीम में कैरी कर रहे हैं या एक्सट्रीम बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। मतलब कोई अगर एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट है और वो एक्सट्रोवर्ट होने की कोशिश कर रहा है तो उसका पूरा माइंडसेट को ऑफ बैलेंस कर सकता है। ऐसे ही रिवर्स। कोई भी एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन शरीर में या मन में मत कीजिए, और करना है ग्रेजुअली कीजिए। इंसान ने तो बदलना चाहिए, बदलने का नाम ही इंसान है। लेकिन आप देखिए कि पॉजिटिव साइड में बदल रहे हो और आप ग्रेजुअली बदल रहे हो। अगर आप ग्रेजुअल चेंज करेंगे तो आपका मेंटल हेल्थ बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा। चेंज करना है, मॉडिफिकेशन करना है, एक्सट्रीम मत कीजिए। एनीथिंग इन एक्सट्रीम इज बैड। आराम से कीजिए, थोड़ा स्लो कीजिए। नेक्स्ट 9th है अनरिसोर्सफुल अपब्रिंगिंग। ये बहुत जरूरी है। ये आपके आजू बाजू के वातावरण से संबंधित है। बचपन से आपको जिस तरह से आपके फैमिली ने सपोर्ट किया, आपका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ, परवरिश कैसे हुई, आपको पेरेंटिंग कैसे मिली, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके आजू बाजू के सराउंडिंग्स कैसे है, ये काफी हद तक डिसाइड करेगा कि आपके माइंड में किस तरह के थॉट्स आएंगे। और ये भी एक सुसाइड का कारण बन सकता है। सिंपल सी बात बता दूं, एक गेम है पबजी, एक था ब्लू व्हेल। आप इस तरह के गेम्स अगर खेल रहे हो, ये आपका सराउंडिंग है। आपने सुना होगा कि ब्लू व्हेल खेलने के बाद कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली। ब्लू व्हेल लाइफ भी एक ऐसे ही गेम है। कभी कभी आपको इतने बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं जो आपको लगता है कि कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था। लेकिन मैं फिर से आपको बताऊंगा, इससे बड़े प्रॉब्लम वाले लोग तो इस दुनिया में ऑलरेडी है, राइट? तो आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम आया, आपको जो बड़ा लग रहा है, आप किसी और को पूछो, बोलेगा अरे सर ये तो मेरे प्रॉब्लम के सामने बहुत छोटा है। एक बात यहां बता दूं, हर एक इंसान को अपना प्रॉब्लम बड़ा लगता है और दूसरों का प्रॉब्लम छोटा लगता है। तो आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है, किसी और से बात कर लीजिए, वो बता देगा ये प्रॉब्लम कैसा छोटा सा है। अनरिसोर्सफुल आपका सराउंडिंग है तो प्लीज, आप पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, आई एग्री, बट आप बाकी सब कुछ चेंज कर सकते हैं। प्लीज अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग अपने लाइफ में रखिए, रिसोर्सफुल लोग अपने लाइफ में रखिए, एक बड़ा अच्छा हैप्पी एटमॉस्फेयर अपने लाइफ में रखिए, अपने परिवार में रखिए। और कोशिश कीजिए कि आप ऐसे लोगों के साथ घिरे रहे जो आपके साथ एक बड़ा अच्छा बॉन्डिंग रखते हो और जो कुछ चीजें निग्लेक्ट, इग्नोर करके आपके साथ एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर बना सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। अब ये सबसे ड्रामेटिक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण 10वां पॉइंट। जी हाँ, कॉजेज ऑफ सुसाइड यानी कि आत्महत्या करने के सबसे महत्वपूर्ण कारण पर अब हम है। और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण आत्महत्या का है आप। जी हाँ, जब भी ऐसा कभी विचार आएगा सोचिएगा आपके पास दूसरा ऑप्शन था। क्या आपको लगता है सुशांत सिंह राजपूत के पास कोई ऑप्शन नहीं था? ऑप्शन था, लेकिन उन्हें करेज नहीं था। उन्होंने हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? जितने लोगों ने आत्महत्या की है उसका महत्वपूर्ण कारण वो खुद है। उन्होंने सपोर्ट नहीं लिया, उन्होंने हेल्प नहीं ली। अरे हाँ, उनको लगा होगा कि ये 4 लोग मुझे हेल्प नहीं कर रहे। अरे ठीक है, 125 करोड़ तो भारत में है भाई, पूरी दुनिया में कितने सारे लोग हैं, आप कहीं से भी हेल्प ले लेते। इसलिए मैं कहूंगा सबसे बड़ा कारण, 10वां सबसे महत्वपूर्ण कारण आपके किसी के भी सुसाइड करने का हो सकता है वो खुद। इसलिए एक बात याद रखिए, जिम्मेदारी लीजिए, खुद की लाइफ को देखिए। लाइफ बड़ी प्रीशियस है। 4 कारण आपके लाइफ में नेगेटिव हो सकते हैं, 4000 पॉजिटिव चीजें आपका इंतजार कर रही है। कहीं ऐसा ना हो ये 4 चीजों के चक्कर में आप 4000, 4 लाख, 4 करोड़ चीजें मिस कर रहे हो। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत ने इस लाइफ को 34 के एज में एंड करके एक बेहतरीन सी लाइफ, मतलब वो सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ तो हिस्ट्री बना सकती थी, लीगेसी बना सकती थी। ही वाज अमेजिंगली टैलेंटेड एक्टर। लेकिन सारी की सारी चीज धरी पर धरी रहेगी किसके कारण? सिर्फ एक व्यक्ति के कारण, सुशांत सिंह राजपूत स्वयं। जी हाँ, कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको, आज आपके पास मौका है, हेल्प लीजिए। दुनिया में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, हमसे हेल्प लीजिए।
हम आपको एक सेशन फ्री देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इससे भी नहीं अगर चेंज करना चाहते तो फिर बताइए कौन जिम्मेदार है इस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यू से सुसाइड करने का। एक ही व्यक्ति जिम्मेदार होता है, वो है योरसेल्फ, आप खुद। उम्मीद करता हूं ये सुसाइड के 10 कारण आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और आप भी समझ चुके होंगे कितना महत्वपूर्ण है इस तरह का वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर होने का। तो प्लीज 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 लोगों की लाइफ बचाइए, जान बचाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपके शेयरिंग से किसी एक की लाइफ बच जाए और वो एक आपको जिंदगी भर धन्यवाद बोलते रहे। सो मैं यहाँ पर आपको धन्यवाद बोलता हूँ। इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो YouTube के चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। और आप Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। मैं सुसाइड और मेंटल हेल्थ पे कुछ सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ ताकि फिर से किसी को आत्महत्या करने की जरूरत न पड़े। बस आपकी मदद चाहूंगा। आपका लाइक और शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ताकि मैं इस तरह के और वीडियोस बनाऊं और बहुत सारे लोगों को इस तरह की दुर्घटना से बचाने की कोशिश करूं। मैं डॉक्टर रवि वरागड़े, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड माइंड रीप्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, 25 सालों से बस माइंड और जीन्स के साथ ही खेल रहा हूँ। माइंड और जीन्स को चेंज कर रहा हूँ। हो सकता है आपके द्वारा मैं किसी तक पहुंच जाऊँ जिसे सही में मेरी जरूरत है या मेरी टीम की जरूरत है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय एंड स्टे हैप्पी हेल्दी। कभी भी मेंटल हेल्थ से हारिएगा नहीं। ऑल द बेस्ट।